गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट है सॉलिड स्टेट। देखिए अब बात चल पड़ी कि सॉलिड स्टेट है क्या, सॉलिड सब्सटेंस होते क्या हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि जो मैटर हैं तो प्लस वन क्लास में मैटर किसको कहा जाता है, उन सब्सटेंस को दो सब्सटेंस which occupy space तो जो उन पदार्थों को कहा जाता है, उन सब्सटेंस को कहा जाता है जो क्या है, स्थान घेरते हों। ठीक है, जो स्थान घेरते हैं उनको क्या कहा जाता है, मैटर कहा जाता है। टाइप्स ऑफ मैटर में चल रहा था आपका प्लस वन में, टाइप्स ऑफ मैटर तो 3 प्रकार के बताए थे मैटर। ऑन द बेसिस ऑफ किसके आधार पर थी, उनकी स्टेट के आधार पर। तो पहला था सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, दूसरा था गैसियस सब्सटेंस और तीसरा था लिक्विड सब्सटेंस। तो अब आपने बात पढ़ी कि सॉलिड है क्या, तो उस समय पढ़ा था कि सॉलिड की कहता है कि सॉलिड सब्सटेंस जो है दो सब्सटेंस या दोज मैटर विच है हो, क्या हो, विच है हो, यानी उन सब्सटेंस को कहा जाता है, उस मैटर को कहा जाता है विच है हो, जिसकी क्या हो, डेफिनेट क्या होनी चाहिए, डेफिनेट शेप हो। ठीक है, डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो। ठीक है, और साथ के साथ यूँ कह देते हैं डेफिनेट मास हो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, सॉलिड सब्सटेंस। जैसे एग्जाम्पल था आपने पढ़ा, साल्ट है जैसे, ठीक है, शुगर है जैसे, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड सब्सटेंस। यानी दो सब्सटेंस कहता है कि विच है डेफिनेट शेप, वॉल्यूम एंड मास। तो यूँ भी कहा जा सकता है कि ए सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड, ए सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड। कब कहलाता है सॉलिड, जब कहता है कि क्या होना चाहिए उसका, इफ़ यदि इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है इज़ अबो, किससे होना चाहिए, रूम टेम्परेचर से ऊपर होना चाहिए। तो इज़ अबो फ्रॉम ए रूम टेम्परेचर, फ्रॉम ए रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर लगभग हम क्या है 25 डिग्री सेल्सियस ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से जिसका मेल्टिंग पॉइंट अबो हो तो वो क्या कहलाता है, सॉलिड सब्सटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉलिड सब्सटेंस। तो सॉलिड सब्सटेंस होते क्यों हैं, वाही ए सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, वाही ए सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है वो सॉलिड क्यों, कब कहलाता है, क्यों कहलाता है, किसके कारण, वाही ए सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड, इज सेड टू बी सॉलिड। तो सॉलिड क्यों कहलाता है, कब कहलाता है। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, पहली कंडीशन कहता है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उनके बीच में ड्यू टू, याद रखना है, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर, उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स वो क्या होता है, आई, इंटरमोलिकुलर फोर्स आर आई, या मोर कैस कहाँ। ठीक है, तो अधिक होता है, इसलिए क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से सॉलिड होते हैं। दूसरा रीजन है इसका, ड्यू टू, क्या कहते हैं कि उसके बीच में जो गैप है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, वो क्या है, कम होते हैं। ड्यू टू इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज लेस। ठीक है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, कैस कहाँ, लेस कैस कहाँ। ठीक है, तो दूसरा कारण क्या था, और देखो भाई इसकी जो एनर्जी है, किसकी, जो थर्मल एनर्जी है आर मोर। ठीक है, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, थर्मल मीन्स हीटिंग। ठीक है, नाम से पता चला थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो वो क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, सॉलिड सब्सटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, और भी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से पूछा जा सकता है आपसे कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए इसकी, किसकी बतानी है, ऑफ सॉलिड स्टेट की।
देखिए पहली करेक्टरिस्टिक्स है दे हैव फिक्स्ड पोजीशन भाई, इनकी पोजीशन जो है फिक्स्ड होती है। दे हैव फिक्स्ड पोजीशन, इनकी पोजीशन क्या है, स्थिति जो है हमेशा फिक्स्ड रहती है। दूसरी है दे हैव, ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। क्या होते हैं, रिजिड केस कहाँ, हार्ड केस कहाँ, दे हैव रिजिडिटी, ठीक है, हार्डनेस भी कह सकते हैं। आई बस में तीसरे प्रॉपर्टी है इनकी डेंसिटी जो है हाई होती है, दे हैव हाई डेंसिटी। तो हाई डेंसिटी होती है भाई इनकी डेंसिटी। तो डेंसिटी आपने पढ़ा था मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कम होगा क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स अधिक होगा, तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी अधिक होगी, ठीक है। तो अगली प्रॉपर्टी बताई इसने, अगला कारण क्या बताया, दे आर क्या है, इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबल होता है भाई जो इसको कंप्रेस किया जा सके, यानी कि फोर्स लगाने पर क्या है कि उसको बदला जा सके, लेकिन इनकम्प्रेसिबल ये चेंज नहीं हो सकते, इनको पिचका नहीं जा सकता, ठीक है। तो कहते हैं कि देखिए आगे है टाइप्स ऑफ सॉलिड, 2 टाइप्स बताए हैं भाई सॉलिड के, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड देखिए 2 प्रकार बताए हैं। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते क्या हैं, अब अपने को ये पता होना चाहिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होते क्या हैं। कहते हैं कि जिसकी अरेंजमेंट फिक्स्ड हो भाई अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड भाई, ठीक है। यानी अरेंजमेंट होनी चाहिए, कोई ना कोई ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट कैस कहाँ आई बस है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 2 सॉलिड इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब इसके जो पार्टिकल हैं, जिस पार्टिकल से मिल करके बना है, तो वो ऑर्डरली अरेंजमेंट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, ऑर्डरली। और जो ऑर्डर्ड होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी हो सकता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है, और शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। शॉर्ट एज वेल एज कह सकते हैं, ठीक है, साथ के साथ एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो अब आपको पता चल गया क्रिस्टलाइन सॉलिड, 2 सॉलिड इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड ऑर्डर्ड कैस कहाँ, या द अरेंजमेंट आर फिक्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर फिक्स्ड। दे हैव कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, यानी कि एग्जाम्पल क्या है, मेटल भी हो सकती हैं और नॉन मेटल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कहा जा सकता है। दूसरा है इसका बी टाइप है अमरफॉस सॉलिड भाई, क्या है, अमरफॉस सॉलिड भाई, ठीक है, अमरफॉस सॉलिड। देखिए भाई अमरफॉस सॉलिड, अब देखो इसका उल्टा कर दो तो क्या कहोगे कि 2 सब्सटेंस, कहते हैं कि 2 सब्सटेंस, चलो इसकी लिख ही देते हैं, 2 सब्सटेंस विच डू नॉट हैव, तो which don't have an ordered arrangement, ठीक है। तो उसमें आ जाता 2 सब्सटेंस which have, इसमें have आ जाता, do not हट जाता, तो अरेंजमेंट ऑर्डर्ड भाई, ठीक है, ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भाई। पार्टिकल में एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, बट लेकिन हैव रैंडम, लेकिन रैंडमली अरेंजमेंट होता है। क्या है, रैंडम अरेंजमेंट होता है। रैंडम समझते होगे ना, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है अरेंजमेंट, कहीं ज़्यादा कहीं कम। आर कॉल्ड, उसी को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अमरफॉस सॉलिड भाई, ठीक है, अमरफॉस सॉलिड। एग्जाम्पल आपको पता है ही, जैसे रबड़ है, ठीक है, रबड़ है, ग्लास है, कांच इसको बोलते हैं, ठीक है, प्लास्टिक है, आई बस हैं। तो इस प्रकार के होते हैं भाई, ठीक है। चलो कल इनके यूजेस पढ़ेंगे। थैंक यू।